रिवीजन कितनी के इम्पॉर्टेंट है और रिवीजन कैसे करानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराद। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल्स को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं इनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा, सबसे पहले जो मैं करती थी एज अ टीचर कि बच्चे को काम कराया, ठीक है, आज के दिन में। अब अगले दिन वो बच्चा आपको सुना दे नॉर्मली यही हमारा ज़हन होता है कि अगले दिन हम बच्चे से सुने तो बच्चे को आया नहीं, ठीक है। उसके बाद जी टेस्ट हुआ उस चैप्टर का और बच्चे ने टेस्ट में कुछ लिखा नहीं, उसने क्वेश्चन याद ही नहीं किए भाई, उसको सवाल याद ही नहीं है। चलो भाई, अजीब नालायक बच्चा है, घर में कुछ भी नहीं कराया जा रहा। अच्छा, उसके बाद हो गए पेपरों में भी उस बच्चे ने कुछ नहीं लिखा। चलें जी, अब आप सर पकड़ के बैठ गए कि अब आपकी क्लास में इतने नालायक बच्चे हैं, अब आप क्या करेंगे मतलब दिस इज़ द नॉर्मल सीन जो स्कूल में चलता है ना। और होता क्या है जी, प्लानर ऑलरेडी क्योंकि बना होता है कि इस वीक में ये चैप्टर करेंगे हम, इस अगले वीक में ये चैप्टर करेंगे, ठीक है। और दूसरा चैप्टर क्या कराएंगे कि टीचर एक्सप्लेन करेंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बच्चा याद करेगा, घर से याद करके आएगा बल्कि, ठीक है। स्कूल में याद कराने का एज सच कोई वो प्लानिंग नहीं होती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। आप मसा पूरे पीरियड में चैप्टर एक्सप्लेन कर दें और साथ साथ बच्चों को चुप करा लें, बड़ी बात है क्योंकि आपके सामने जब 15, 20, 25 बच्चे होते हैं ना, और जिनमें से हर कोई तो सुनना चाह नहीं रहा होता ध्यान से कि टीचर क्या बोल रही है, तो इसलिए उनको आप साथ साथ कंट्रोल कर रहे हैं, साथ साथ आप चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बस अल्लाह ही माफ़ करे, मसा वो चैप्टर ही पूरा होगा। फिर अगर आपने क्वेश्चंस के निशान लगवाने हैं खुद, दो हो या लिखने हैं बोर्ड से, लिखने में बच्चे इतना तक खैर ये सारा वो स्कूल कल्चर आ गया, रुकावट बन गया इतनी बड़ी बच्चे की लर्निंग के राह में, ठीक है। अब ये होता ये है कि ऑलरेडी जो आपने मेरी वीडियो सुनी होगी कल वाली, ठीक है, और परसों वाली भी, कि बच्चे को एक चीज़ बार बार सुनानी पड़ती है, इसलिए तो उसको बच्चा कहते हैं क्योंकि वो भूल जाता है। उसको बार बार एक चीज़ बतानी पड़ती है। एक चैप्टर को कोई आपको 10, 20, इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि आपको कितनी बार उसको सुनाना पड़ेगा। ऐसा कोई सीन स्कूल में नहीं हो रहा होता, ठीक है, ऐसा कोई सीन घरों में नहीं हो रहा होता, ऐसा कोई सीन ट्यूशनों में नहीं हो रहा होता। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे को वो सारे सवाल सही के सही याद आ जाएं और वो बिल्कुल डिटो कॉपी लिख दे। और जिसमें कई चालाकों से बच्चे वो रट्टे में मास्टर हो जाते हैं, मतलब उनको कुछ भी दे दो वो याद करके आपको डिटो लिख के दिखा देंगे कि ये ले भाई जा जान छोड़ लेकिन आपको पता है कि हमारा रट्टे पे फोकस नहीं है, हम रियल लर्निंग पे फोकस करते हैं, तो इसलिए वो सारा सिस्टम तो हो गया फ्लॉप। अब घरों में और ट्यूशनों में भी इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं होता। कभी भी बच्चे को चैप्टर नहीं सुनाया जाता, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना, ना कभी किसी को देखा कि कोई इतनी बार बच्चे को पढ़ के सुनाए, ठीक है। पहली बार ये चीज़ मैंने ट्राई की है एंड दैट इज़ हेल्पिंग, ठीक है, वो बहुत ही बेनिफिशियल रही है। और मुझे तो लगता है कि तरीका ही यही है भाई, जब तक आप बच्चे, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने स्टडी की है ना उनसे समझ यही आई है कि बच्चे के जहन में जो चीज़ क्लियर है बच्चा उसको ठीक ठीक आपको बता देगा और लिख भी देगा। जो चीज़ बच्चे के जहन में क्लियर ही नहीं है वो बच्चा लिखेगा भी गलत, सुनाएगा भी गलत, सारा कुछ गलत करेगा। और हम उस गलत को लेके तो परेशान हो जाते हैं और टेंशन, और जी बच्चा नालायक, अब क्या करें अब क्या करें, महंगे ट्यूशन में डालो, इधर डालो उधर, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, और इसी चीज़ को रिवीजन कहते हैं कि याद की हुई चीज़ को दोबारा याद करना, बल्कि बार बार याद करना, ताकि वो आपके दिमाग में पक्की हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए कि आपसे जब भी कहीं भी किसी भी अंदाज से कैसे भी पूछा जाए तो आपको वो चीज़ आती हो, ठीक है। ये नहीं कि सवाल अगर थोड़ा सा भी चेंज करके लिख दिया जाए तो बच्चे कहते हैं ले जी आउट ऑफ सिलेबस, होए होए होए। ये भी कभी स्टोरी में आपसे शेयर करूँगी कि स्कूलों में आउट ऑफ सिलेबस का रोला कितना पड़ता है ओए होए होए। चलें, जो लोग इंटरेस्टेड हो ना ये स्टोरी जल्दी सुनने में वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं जल्दी इस पर वीडियो बना दूँगी, वरना इंशाल्लाह अपने टाइम पर ये स्टोरी सुन लेंगे आप कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गया जी, थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने, ला टीचर ने तो बुक में से दिया ही कुछ नहीं, सिलेबस में से दी, वो इसलिए कि बच्चे को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ नहीं होता, उसने बस वही चीज़ रट्टा लगाया होता है, दैट्स इट।
इसलिए याद की हुई चीज़ को बार बार याद कराने में बिल्कुल आपने झिझक महसूस नहीं करनी। आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी कि मैंने बच्चे को ये चीज़ करा दी थी, अब इसको क्यों नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही का जवाब सीधा ये है कि आपको इसको दोबारा कराना है। ठीक है, आपने इसको इतनी बार नहीं कराया कि बच्चे के दिमाग में ये महफूज हो जाती। अच्छा, अब उसमें क्या होगा कि जैसे कि आपने छोटे बच्चे को हम जैसे लेटर्स कराते हैं, और मैं उन वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं फोकस करती हूँ कि आपने पिछले लेटर्स उससे सुनने हैं। अब आई डोंट नो आप लोग घरों में बोर्ड इस तरह के बना रहे हैं कि नहीं, जबकि मैंने आपको कहा था कि आप फ्रिज वगैरह को ही बेशक या किसी दरवाजे को यूज़ कर लें, क्योंकि विजुअल इंडिकेटर बड़ा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। मैंने जितनी भी चीज़ें की हुई हैं ना, वो पढ़ पढ़ के और रिसर्च कर कर के की हुई है, इसलिए विजुअली वो चीज़ बच्चे को नज़र आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसका बार बार रिवाइज़ होना ज़रूरी है। जैसे मैंने एक लेटर सिखाया ना बच्चे को आज, तो वो कल उसको भूल जाएगा बिल्कुल। हाँ, एक्शन उसको याद रह जाएगा। तो वो उसको याद तब होता है जब मैं उससे डेली पिछला सुनती हूँ, तब उसको वो पिछले वाला लेटर याद होना शुरू होता है। नया लेटर उसको फ़ौरन से याद नहीं हो जाता। ठीक है, वो उसके ब्रेन में जाता है, लेकिन ऊपर की सतह पे रहता है। उसको दिमाग के अंदर महफूज करने के लिए ज़रूरी है कि उसको बार बार रिकॉल कराया जाए। डेली जब मैं बच्चे से पूछती हूँ ना कि ये क्या है, इसकी क्या साउंड है, इसका, तो जब वो अपने दिमाग पे ज़ोर डालता है ना और फिर बताता है, दैट इज़ द एक्सरसाइज टू मेक द ब्रेन स्ट्रोंगर। वो एक्सरसाइज होती है कि जहाँ पे उसका ब्रेन स्ट्रॉन्ग बनता है रिमेंबर करने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बच्चे को चीज़ कराते साथ कहना कि अब ये मुझे सुना भी दे और इसको आ नहीं रही, क्यों नहीं, इस चीज़ में आपने नहीं पढ़ना फ़ौरन से कि अब टेस्ट दे दो मुझे, अब पेपर होंगे। दैट इज़ रॉन्ग। ये गलत चक्कर चल रहे हैं सारे स्कूलों में। खैर, स्कूलों को छोड़े, गलत चीज़ है। ठीक है, आपने उस चीज़ को सुनना है, फिर उसकी रिवीजन का इंतज़ाम करना है कि ये चीज़ बार बार मैं इससे कैसे सुनूंगी। और ये बिल्कुल एप्लीकेबल है, छोटे बच्चों की एग्जांपल मैंने दी है ना आपको, इसी तरह से बड़े बच्चों के भी सिलेबस में आपने यही चीज़ जहन में रखनी है कि एक ही चीज़ को बार बार कैसे रिवाइज़ किया जा सकता है, हाउ वी कैन रिवाइज़ इट। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के बगैर अगर आप सोचें कि ये मेरे बच्चे को पक्की चीज़ याद हो जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए बेशक अपने टाइम टेबल में स्पेशल रिवीजन डेज़ प्लान करें, बल्कि डेली बेसिस पे रिवीजन का एक टाइम रखें, कैटेगरी रखें कि डेली आपने कुछ ना कुछ पीछे से सुनना है, रिवाइज़ कराना है बच्चे को। तभी उसका ब्रेन जो है स्ट्रॉन्ग होगा, उसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग होंगे उस चीज़ को लेकर, उस इंफॉर्मेशन को लेकर, और तभी वो उसके दिमाग में पक्की होगी कि कभी भी कहीं भी कैसे भी वो चीज़ पूछी जाए तो वो बताने के काबिल हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये रिवीजन टाइप की चीज़ हमारे टाइम टेबलों में नहीं है, स्कूलों के टाइम टेबलों में नहीं है, ट्यूशनों के टाइम टेबल, घरों में भी नहीं है। ठीक है, सो जस्ट डू दिस। इसको इतना ज़्यादा ज़रूरी है करना जितना ज़रूरी बच्चे को नई चीज़ सिखाना है। जैसे कि हमारा फोकस बहुत रहता है ना कि अब मैं अपने बच्चे को ये करा दूँ, अब उसके बाद ये करा दूँ, उसके बाद ये करा दूँ, इतनी ही ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सक्यूज़ मी, इतनी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप उसको रिवाइज़ भी कराएं। खाली एक दफ़ा करा के जान छुड़ा लेना ज़रूरी नहीं है स्कूल की टीचरों की तरह, बस जी मैंने करा दिया था, अब आपके बच्चे ने नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। बहुत ये डायलॉग यूज़ किया हुआ है। चलो खैर, चलें जी, अब आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी करेंगे आप। ठीक है, और कल वाली वीडियो का लिंक देखती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में देख लीजिएगा कि कौन सी थी कल वीडियो। और मैंने क्या कहना था, हाँ जी, इफ़ यू अप्रिशिएट एनीथिंग, ठीक है, मेरी वीडियो की या कोई भी चीज़ आप, तो उसके लिए आपका रिटर्न यही होगा कि डू शेयर दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस सिस्टम को ज़रूर स्प्रेड करें, प्रिवेल करें। इस सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है जिस मुश्किल घड़ी में हम आजकल हैं, और जितना ज़्यादा हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड डाउन जा रहा है, उसको रेज़ करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस आए, और जितने ज़्यादा पेरेंट्स घर पे अपने बच्चों को पढ़ा सकें उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चीज़ आपके बच्चे के लिए और अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए। चलें जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।